नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। कुंडली के 11वां भाव यानी कि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है ये आपके कुंडली में। और यदि आपने इस विषय को समझ लिया कि आखिर में ये जो इच्छा पूर्ति का आपका भाव है उसको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कुंडली में, आप यकीन मानिए आपके सारे डिजायर, आपके सारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन इच्छा भी कैसा, तो जो संभव हो। अब ये नहीं कि आप कह दें कि मुझे तो तारे चाहिए, ये इच्छा लिख के लगा दें अपने उस तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो इच्छा जो जायज हो, जो जेन्युइन हो, जो उचित हो, वही इच्छा की कामना करना। तो यदि आपके मन में इच्छा है कि मुझे बढ़िया गाड़ी मिले, मुझे अच्छा घर मिले, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां से कर सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक प्रयत्न तो करके आप देख ही सकते हैं। मैंने किया है और मुझे उसका रिजल्ट मिला है। आप भी करिए, आपको मिलेगा। आइए समझते हैं कि इस भाव को हम कैसे देखते हैं। दो प्रकार से समझाऊंगा, एक तो एग्जाम्पल कुंडली से और दूसरा आपके नक्षत्र के हिसाब से। जैसे कि अभी मैंने कल प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका एक राशि के हिसाब से एक पेड़ होता है, जिस पेड़ की पूजा करके वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार प्रत्येक राशि वालों के लिए एक पशु या पक्षी भी होता है जिसकी सेवा करनी चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए धनु राशि, तो धनु राशि वालों को किसकी सेवा करनी चाहिए? कछुए की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही सभी राशियों वालों के लिए है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो चीजें आपको बताता हूं, देखिए कहने में छोटी बात है ये। अब आपके मन में आएगा कि गुल्लर का पेड़ लगा के उसमें डेली पानी डालूंगा, धूप बत्ती दिखाऊंगा, दीपक जलाऊंगा तो क्या होगा। एक बार करके तो देखिए, कौन सा इसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। ट्राई करके देखिए आप। मैंने किया है ट्राई। जब मैं अपने ऊपर जब इन चीजों को काफी एक्सपीरियंस कर लेता हूं तभी मैं बताता हूं। तो आप इन चीजों को अपने जीवन में करना कुछ नहीं है, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट में नहीं लगेगा आपको एक लोटा जल देके और एक धूप बत्ती दिखाने में। करिए, लाभ मिलेगा। अब कुंडली का जो ये 11वां भाव होता है, यही इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अब यहां पे किसी भी प्रकार की राशि हो सकती है। यहां पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब सभी राशियों की अपनी दिशाएं होती हैं, प्रत्येक राशि की अपनी दिशा होती है। जैसे मान लीजिए यहां पे सिंह राशि बना है, तो सिंह राशि की दिशा कौन सी होगी? तो सिंह राशि की दिशा होगी पूरब की दिशा। और यहां के स्वामी कौन बन जाएंगे? यहां के स्वामी बनेंगे सूर्यदेव। अब आपके अंदर जो भी डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, आप अपने घर में अपने पूरब की दीवार पे उस इच्छा को लिखिए। जैसे घर चाहिए, घर का ड्राइंग बना लीजिए और उसको पूरब दिशा के दीवार पे लगा दीजिए। और वहां बैठ करके डेली 5 मिनट सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, जो भी करना है वहां बैठ के जाप कीजिए और अपनी मन की इच्छाओं को उनसे कहिए। उसके अलावा जैसे कि एकादश भाव के स्वामी यहां सूर्य बनते हैं। अब यहां पे वो छोड़ दीजिए कि बाधक भाव है, क्या भाव है, ये सब छोड़ दीजिए। ये वृद्धि का भाव है, इतना याद रखिएगा। और इसके स्वामी की पूजा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में वृद्धि होगी। उस भाव के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो यदि यहां के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आके बैठते हैं तो आपके कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेंगे। अब प्रश्न एक और आएगा, मुझे मालूम है कि यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो ये तो मृत्यु का भाव है, तो आयु का भी भाव वही है, तो आपके आयु की वृद्धि करेंगे। अब छठा भाव रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है, तो क्या होगा? तो यदि यहां पे कोई पापक ग्रह आके बैठेंगे कुंडली के छठे भाव में तो क्या करेंगे? ये शनि बैठेंगे मान लीजिए, तो आपके शत्रु बहुत होंगे, लेकिन उस शत्रुओं का विनाश भी हो जाएगा, उस शत्रु आराम से आपके समाप्ति हो जाएंगे। तो इन चीजों की वो वृद्धि करेंगे वहां बैठ करके, और उस भाव के स्वामी की पूजा करेंगे तो सिर्फ जहां बैठेंगे वहां की वृद्धि थोड़ी करेंगे, वो जिस भाव के स्वामी वहां की भी तो वृद्धि करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये मन से बिल्कुल धारणा निकाल दीजिए। कई बार ऐसा सुनने में आता है, मेरे को प्रश्न में आ जाता है कि यदि खराब भाव के स्वामी के मंत्रों की पूजा और जाप करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे तो नहीं होता है, मैं तो तुला लगन का हूं और सिंह राशि मेरी कुंडली के आय भाव में, मैं सूर्य भगवान की खूब पूजा करता हूं,
रोज आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करता हूं, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करता हूं, सूर्य भगवान को अर्घ देता हूं, सूर्य कवच का पाठ करता हूं, सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करता हूं, तो ये सारी चीजें मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उससे मुझे लाभ है। तो ये मत आप सोचिए कि कहाँ आपके ग्रह जो वो मारक है, बाधक इत्यादि। एकादश भाव की जो राशि है, उस राशि की दिशा में अपने डिजायर को लगाइए और वहां बैठ करके डेली 5 मिनट वहां बैठ करके और उस देवता की प्रार्थना कीजिए, उस देवता से अपने मन की बात कहिए, आपको निस्संदेह लाभ होगा। प्रत्येक जो है राशियों के एक एक देवता होते हैं। जैसे सिंह राशि के देवता सूर्य ही होते हैं, वृश्चिक राशि के और मेष राशि के देवता मंगल देव होते हैं और इनके स्वामी होते हैं, और देवता कौन है? हनुमान जी महाराज। उसी प्रकार 10 और 11 नंबर के राशि के जो देवता होते हैं वो शिव जी होते हैं। 4 नंबर राशि जो है उसके भी देवता शिव जी होते हैं। या 10 और 11 के लिए आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। उसी प्रकार 5 नंबर के लिए बताया सूर्य होते हैं, 9 नंबर और 12 नंबर के लिए भगवान विष्णु होते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर के लिए आप मां दुर्गा की आराधना कीजिए या मां लक्ष्मी को, किसी दोनों में से किसी एक की आराधना आप कीजिए, आपको फायदा होगा। तो समस्त प्रकार के राशियों के, हर राशियों के एक देवता होते हैं, उन देवता की आपको आराधना करनी है, आपको लाभ होगा। आप अपना डिजायर लगाइए और उनकी आराधना कीजिए डेली वहां बैठ करके, और जो आपका जो डिजायर है उसको उस दीवार पे लगा के और आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना पूरी होती है, यदि आप करते हैं सच्चे मन से डेली प्रार्थना, तो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। अब ये नहीं कि उसके लिए कुछ समय भी तो चाहिए। अब ये नहीं कि आपने एक घर का डिजाइन बना दिया और लिख दिया कि 1 हफ्ते में मुझे घर चाहिए, तो उस लायक आपकी, उस प्रकार से आपकी सक्षमता भी होनी चाहिए। नहीं तो एक लंबा समय दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने लगाया और कहा कि हाँ 2024 के एंड में या 25 में या 26 में मुझे एक घर चाहिए, मनोवांछित घर की प्राप्ति, थोड़ा समय लगेगा उस, लेकिन आप यदि डेली, क्योंकि एक आप देखिएगा, एक बूंद पानी यदि किसी पत्थर पे लगातार गिरते रहता है तो वहां पे खड्डा हो जाता है। और आपने सुना ही है कि रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। जब कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी से तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे खड्डा हो जाता है। तो आप यदि डेली उनको अपनी बात कहेंगे तो एक दिन तो आपकी बात तो जरूर सुनेंगे। तो आप कहिए, लंबा टाइम लेकर थोड़ा सा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी चीज एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको। मैंने हमेशा कहता हूं मैं आपको कि पैसा ये नहीं कि आज मैंने लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप किया तो लक्ष्मी जी कल आके मुझे और एक सूटकेस पैसा देके चली जाएंगी, बोलेंगे लो बेटा तुमने कल मेरे मंत्र का जाप किया था। ऐसे नहीं होता है। जब आप लगातार जपाक सिद्धि जपते जपते वो सिद्ध हो जाता है, तो आप लंबे समय तक थोड़ा करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अपने दिनचर्या में से बस थोड़ा सा समय आपको निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ जो भी राशि है, जैसे यहाँ पे यदि मेष राशि हो, हनुमान जी की आराधना कीजिए। मेष राशि हो तो दिशा कौन सा होगा? हनुमान जी महाराज का दक्षिण दिशा होगा, तो दक्षिण दिशा में बैठ करके प्रार्थना कीजिए। उसी प्रकार से प्रत्येक राशियों की एक दिशा है। आप नेट पे सर्च करेंगे कौन सी राशि की कौन सी दिशा है, फटाक से आ जाएगा उसमें, आप देख करके वहां से करिए। क्योंकि इतना सारा लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए मैं नहीं लिखा। तो ये आप समझ गए ये कैसे होगा। अब चले जाते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। अब जो आपका जन्म नक्षत्र है, मान लीजिए कि मेरा, अब मैंने यहाँ पे जितने भी नक्षत्र हैं सबका, सभी नक्षत्रों के भी एक आराध्य देवता होते हैं। तो आपके, जैसे कि मैंने एक दिन बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था कि जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र बताएगा कि आपका कार्य और व्यवसाय क्या होगा। तो उसी प्रकार से जन्म नक्षत्र से आपका 11वां नक्षत्र जो आएगा वो आपके इच्छा पूर्ति का नक्षत्र होगा। उसको पकड़िए। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मेरा जन्म का नक्षत्र मान लीजिए मूल नक्षत्र है, तो मैं मूल नक्षत्र से 11 आगे जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहां मेरा भरणी नक्षत्र आ रहा है, 11 नक्षत्र, और भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र है, और आराध्य देवता कौन है? यमराज है। अब यहां प्रश्न उठेगा कि यमराज की पूजा कैसे करेंगे आप? यमराज की पूजा कैसे करेंगे आप? तो प्रत्येक दिन अपने घर के बाहर या अमावस्या और शनिवार के दिन अपने घर से निकलते वक्त बाएं तरफ में थोड़ा सा चावल रख करके और एक बाती वाला दीपक दक्षिण की तरफ मुंह करके जलाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है। और वहां दीपक जला के और यमदेव को मनी मन आप प्रार्थना कीजिए
उनसे अपनी मन की इच्छाएं कहिए। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, आप करके देखिए। मूल नक्षत्र मेरा ही नक्षत्र है, मैं अपने नक्षत्र पे ही आपको समझा रहा हूं। और मैं जो यम देव की पूजा करता हूं, वहां पे दीपक जला करके और प्रत्येक शनिवार और अमावस्या के दिन मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, घर में सुख शांति समृद्धि रखिए और मेरे सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए। और मुझे इस हिसाब से जो मेरा पहले मेरी स्थिति जो थी और आज की स्थिति में काफी परिवर्तन है। तो आप ओम यम देवाय भी कह सकते हैं, ओम यम राजाय भी कह सकते हैं, अपने मन में जप सकते हैं वहीं बैठ करके, या डेली आप जला लीजिए वहां दीपक लगातार। थोड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाइए वहां पे, सरसों के तेल का दीपक, तेल का दीपक, और जला करके ओ यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः 11 बार, 10 बार, 28 बार, जितना आप जप सकते हैं, 108 बार वहां खड़ा होकर जपिए, आपको निस्संदेह फायदा होगा। उसी प्रकार से यदि किसी के आता है, यदि वहां के देवता आ जाते हैं, कौन, तो नाग देवता आ जाते हैं, तो नाग देवता आ जाते हैं तब क्या करेंगे? सर्पों को मत मारिए, किसी सांप को नहीं मारना चाहिए आपको नाग पंचमी के दिन दूध अर्पित करना चाहिए। शिव मंदिर में जा करके, और भोलेनाथ के शिवलिंग पे ही नाग रहते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, उनकी पूजा कीजिए। मैंने नाग की प्रतिमा रख करके आप घर में पूजा करिए, इससे आपको फायदा होगा। इसी प्रकार से समस्त प्रकार के देवताओं को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे अग्निदेव, मान लीजिए अग्निदेव है तो क्या करेंगे, अग्निदेव है तो क्या करेंगे? तो घर में आग जलाएंगे। कैसे आग जलाएंगे? घर में अगरबत्ती जलाइए, धूप खूब जलाइए, घर में कपूर जला के पूरे घर में घुमाइए। मैंने अग्नि प्रज्वलित जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा, जितना अग्नि प्रज्वलित करेंगे उतना आपको फायदा होगा। उसी प्रकार से पितृदेवता है तो क्या करेंगे? तो पितृदेवता यदि है, विशेष तौर पे आपको ये करना है। पितृदेवता है तो क्या करना है? तो प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे तर्पण कर दीजिए, चाहे बैठ करके ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का पाठ कीजिए, ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ कीजिए। तो जितने भी देवता हैं, जितने, उनका नाम मत रख करके आप मंत्र जप लीजिए, आप नाम रख रख के मंत्र जपिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो अपने जन्म के नक्षत्र से 11वें नक्षत्र को पकड़िए। जैसे कि मैं मूल नक्षत्र का हूं तो मैं 11वें नक्षत्र को पकड़ा अपने यम देवता की, और मैं यम देवता से प्रार्थना करता हूं। तो आप भी अपने नक्षत्र से 11वें नक्षत्र को पकड़िए, जहां से नक्षत्र है वहीं से गिनना है आपको। जैसे मूल है तो मूल से ही 1 2 3 4 करके आगे बढ़ना है। और ये 2 उपाय आप कर लीजिए। एक तो अपने कुंडली से एकादश भाव में जो आपकी राशि बनती है, आप देखिए उस राशि, कौन सी राशि है, उस राशि का आराध्य देवता कौन है, उनकी पूजा कर लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, आपको पक्का फायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 या 6 नंबर की राशि बनेगी आपकी, क्या करेंगे आप? बुध के आराध्य देवता कौन? भगवान गणेश। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। 3 और 6 के लिए बता दिया मैंने। 1 और 8 के लिए हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। रात को 9 बजे के बाद यदि सुंदरकांड पढ़ते हैं, 9 बजे यदि पढ़ते हैं रात को, विशेष फायदा होगा। उनसे अपने मन की इच्छाएं कहिए, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। यदि यहाँ पे आपके 2 और 7 नंबर की राशि बनती है, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, निसंदेह लाभ होगा आपको। यदि यहाँ पे कुंडली में 9 नंबर और 12 नंबर की राशि बनती है, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपको फायदा होगा। 10 और 11 नंबर की राशि बनती है तो भोलेनाथ की आराधना कीजिए, या शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही रुद्र रूप हैं। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो सभी राशियों के मैंने आपको बता दिया कि देवता क्या होंगे, दिशा क्या होगी, वो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उस दिशा में जाकर के अपने जो फरियाद है या आपकी जो प्रार्थना है, उस दिशा में जाकर बैठ के करिए, आपको फायदा होगा। तो यकीन है कि ये विषय आपको समझ में आया होगा आज का। तो आप भी यदि अपना कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं या अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपना डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।